उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारे तीन धाते और अधाते पढ़ रहे हैं। इसमें काफ़ी कुछ मालूमात आपको फ़राहम की जा चुकी है कि किस तरीके से धातें अपना तामुल करती है और अपनी तबई खुसूसियात के ज़रिए वो अपनी खुसूसियात को तब्दील करती रहती है, यानी कि उनकी ओरिजिनलिटी खुसूसियात क्या है और वो किस तरीके से अलग अलग चीज़ों के साथ तामुल करती रहती है। इसमें हमने तबई खुसूसियात पढ़ा था, भौतिक गुणधर्मों के, यानी उनकी खुद की तबई खुसूसियात किस तरीके की होती है, यानी वो खुद कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरीके से वो लोगों की, जैसे हर इंसान की अपनी खुसूसियात होती है, देख दिखाव में अलग, सोच में अलग, तो इसी तरीके से उनकी तबई खुसूसियात भी बिल्कुल अलग होती है। तो जब धातों की तबई खुसूसियात के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी तो हमने पढ़ा था कि उनकी दर्जाबंदी जो है वो उनकी खुसूसियात के एतबार से की जाती है। जैसे कि कुछ धातें जो रहती है वो बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, यानी कि उनके चमकने का जो सिलसिला रहता है वो उनकी चमक से, मेटालिक लस्टर से पहचानी जाती है। दूसरी बात के ठोस हालत में पाई जाती है और कुछ धातें ऐसी है, यानी बहुत कम धातें ऐसी है जो माय हालत में पाई जा सकती है और वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, यानी धातें सख्त होती है। सिर्फ कुछ धातें, जैसे कि कुछ धातें में पारा माय हालत में पाया जाता है, बाकी कोई धातें माय हालत में पाई नहीं जाती। तो इसी तरीक़ा से लिथियम और सोडियम और पोटाशियम, ये तीन धातें ऐसी है जो बहुत मुलायम होती है, जिसे चाकू से काटा जाता है। अब और धातों को ठोक पीट कर पतली चादर जैसा बनाया जाता है और फिर उनके चांदी के वर्क भी बनाए जाते हैं और शीट बनाकर उसको चादर पजीरी कहते हैं। तो वो शीट बनाकर फिर उसको अलग अलग शक्ल में डाल दिया जाता है। अब इसके अपोजिट में अधातें थी, वो आज़ाद हालत में पाई जाती है और इनका तामुल जो है बंधक आज़ाद हालत में पाए जाते हैं। अब ये ठोस, गैस और माय तीनों हालत में पाई जाती है। सल्फ़र, ठोस, नाइट्रोजन, देखो सल्फ़र जो है वो ठोस हालत में पाया जाता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस हालत में पाया जाता है और ब्रोमीन माय हालत में पाया जाता है। मैं ये अधातों की खुसूसियात बता रही हूँ आपको। अब इनमें धातों की तरह कोई चमक नहीं होती। अब यहाँ पर देखो, धातुओं भौतिक गुणधर्मों परिचय और धातु गुणधर्मों ओळखो, ये दो चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी कि धातु की तबई खुसूसियात क्या है और धातु की कीमियाई खुसूसियात, यानी इनकी खुसूसियात किस तरीके से की जा सकती है, वो दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिफ़ाइन कर चुकी हूँ कि धात और अधात की खुसूसियात में क्या फ़र्क होती है और वो किस तरीके से होते हैं। अब उसके बाद आता है ऑक्साइड के साथ तामुल। तो ये भी हमने बहुत तफसील से पढ़ा था कि धातों की कीमियावी खुसूसियात, तो कीमियावी खुसूसियात किस तरीके से होंगी जब उनका ऑक्साइड के साथ तामुल होता है। तो जब धातें हवा में जलती है तो क्या, तो मैंने बताया था सोडियम ऑक्साइड बन जाता है, पोटाशियम ऑक्साइड बन जाता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है जब वो हवा में तामुल करती है तब। और जब वो हवा और पानी दोनों के साथ तामुल करती है तो सोडियम ऑक्साइड के दरमियान में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लग जाता है। हाइड्रो यानी पानी, ऑक्साइड यानी हवा, यानी दोनों के साथ इसका तामुल हो गया तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी इसका तामुल, धात का तामुल हवा से भी हुआ है और पानी से भी हुआ है। तो ये इसकी कीमियावी खुसूसियात कहलाती है। और मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई थी कि धातें पानी से भी तामुल करती है, हवा से भी तामुल करती है और नमक के साथ भी इनका तामुल होते रहता है। जैसे कि मैग्नीशियम जो है ये पानी के साथ तामुल करती है और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। जब ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड कर देती है, तो इस तरीके से यहाँ पर एल्युमिनियम और लोहा ये ठंडे पानी या गर्म पानी के साथ तामुल नहीं करते। तो ये धातें पानी की तरह भाप बनकर तामुल करते हैं और अपना ऑक्साइड बनाते हैं। अब आती है बात लीड, कॉपर, चांदी और सोना। कौन सी धातें? लीड, कॉपर, चांदी और सोना। ये बिल्कुल भी पानी के साथ तामुल नहीं करती है या आज़ादाना हालत में पाए जाते
है। जब धातें तेज़ाबों के साथ तामुल करती है तो धातें तेज़ाबों के साथ तामुल करती है, तो कुछ धातें हल्के तेज़ाब के साथ तामुल बिल्कुल नहीं कर सकती, उनके लिए स्ट्रॉन्ग तेज़ाब चाहिए। जैसे कि तांबा जो है वो बिल्कुल भी हल्के तेज़ाब के साथ तामुल नहीं करती। और दूसरी जो धातें, ज़्यादातर धातें वो हल्की तेज़ाबों के साथ तामुल करके उसके अंदर एक तरीके का सोडियम, यानी कि हम आम ज़बान में कहेंगे नमक, बनाती है। और नमक बनाने के बाद उसके अंदर से जो गैस की शक्ल में ऊपर खारिज होता है तो वो हाइड्रोजन यानी पानी भाप की शक्ल में उड़कर निकल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखेंगे कि Mg ये है मैग्नीशियम। अब इसका तामुल हम तेज़ाब के साथ कर रहे तो 2HCl ये दोनों का तामुल कर दिया। तो तामुल करने के बाद हम लोगों को क्या मिला? मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। अब ये यहाँ पर मैग्नीशियम था प्लस, यानी इसके साथ हमने किसका तामुल किया? 2HCl का। ये है एक्यूस, यानी इन दोनों को मिलाने के बाद की ये निशानी, तो हमको मिला मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2। लेकिन ये जो H और 2 है, ये जो है ये भाप बनकर उड़ गया पानी की शक्ल में। तो इस तरीके से धातु का जो तामुल है वो तेज़ाब के साथ होता है। और जो इसके अंदर हल्का क्लोराइड मिला है तो ये क्लोराइड Cl2 के अंदर हमें नमक का प्रमाण देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से तेज़ाब के साथ इनका तामुल होता है। और अब उसके बाद आता है धातु की प्राप्ति। तो धातु की प्राप्ति में क्या होता है, किस तरीके से हम धातु का हुसूल करेंगे। तो इससे पहले मैंने सिलसिले आमिलियत आपको बताया था सीरीज़ कि जिस धातु के अंदर जितनी भी तामुलात की ताकत होंगी, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम, तो उसको घटती तरतीब के अंदर बताया था। घटती तरतीब के अंदर जैसे कि सबसे पहले सोना बताया था जो सबसे कम तामुल करता है, यानी उसका तामुल किसी से बहुत कम होता है। फिर उसके बाद चांदी बताया था, 2 नंबर पे सबसे कम तामुलात करने वाले में चांदी था। फिर पारा था, फिर कॉपर, हाइड्रोजन, लीड, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम। अब जो एल्यूमिनियम और जिंक यहाँ से जितनी धातें शुरू होती है वो सबसे ज़्यादा तामुलात करने वाली थी। तो यानी जो सबसे ज़्यादा तामुलात करने वाली धातें थी तो उनको मैंने ऐसा एक एरो के ज़रिए नीचे तक के बताया था कि जो सबसे कम तामुल करती थी तो वो AU क्या है? सोना। उसके बाद AG क्या है? चांदी। ये जो सबसे कम तामुलात करती है वो धातें। फिर उसके बाद HG, मैं निशानियाँ लिख रही हूँ, आपको नाम बता रही हूँ। HG पारा था। उसके बाद Cu, तो Cu क्या था? कॉपर था। और H क्या था? तामुल करती है वो धातें, नहीं घटती तरतीब में रखा था। और जो फिर सबसे ऊपर जाती है तो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा तामुल जो करता है वो है पोटाशियम, यानी K जो है वो सबसे ज़्यादा तामुल करता है। तो पोटाशियम जो है ये तामुल के अंदर सबसे ज़्यादा निशानदेही पर है। और उसके बाद उसके नीचे आता था Na। क्या आता था? Na, यानी Na जो है हमारा सोडियम। तो इस तरीके से उतरती तरतीब में रखा था। जो सबसे कम तामुलात करते थे वो सबसे नीचे और जो सबसे ज़्यादा तामुलात करते थे वो सबसे ऊपर। तो 3-4 धातु के नाम आपको याद रखना है। जो सबसे कम तामुलात करते हैं उनमें है सोना, चांदी, वो जल्दी किसी के साथ तामुलात नहीं करते। और जो सबके साथ यानी तमाम पानी, तेज़ाब, नमक सबके साथ और जितनी भी धातें हैं उन सब के साथ तामुल कर लेंगे तो वो धातु का नाम है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो ये तमाम धातें जो थी इस तरीके से अपना तामुल करती है। अब धातु का हुसूल, धातें किस तरीके से पाई जाती हैं? तो धातु के हुसूल में यहाँ पर
जो जितना तामुल करेंगी उनकी बुनियाद पर कच धातों को हासिल किया जाता है। और कच धातें ज़मीन की सतह में यानी ज़मीन की तह में आज़ाद हालत में पाई जाती है, जबकि कुछ मुरक्कबात की शक्ल में होती है। यानी कुछ जो है जो तामुलात नहीं करती है तो वो जैसी है वैसी ही शक्ल में मिलेंगी, और जो तामुलात करती है तो वो पत्थर की यानी कोई दूसरे आमेज़ मुरक्कब की शक्ल में मिलेंगी। तो सिलसिले आमिलियत की आखिर में पाई जाने वाली धातें कम मुतामिल होती है, जो मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया ना आपको कि जो कम मुतामिल होती है ये यहाँ पर, तो वो कम मुतामिल होने वाली धातें ने जिसका तामुल कम है, जो मैंने उतरती तरतीब में रखी थी, वो आज़ाद हालत में पाई जाती है। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर, ये आज़ाद हालत में जाती है। सिलसिला आमिलियत की शुरुआत में पाई जाने वाली धातें जो सबसे ज़्यादा तामुल करती है, मैंने बताया जो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये 4 धातें कौन कौन सी? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सबसे ज़्यादा तामुल करने वाली धातें हैं जो किसी भी धात के साथ आज़ाद अंसर की शक्ल में बिल्कुल पाई जाती है, और ये आमिलियत के दरमियान तमाम धातों के साथ तामुल करती है। और इस ज़मीन के अंदर जब दस्तयाब होती है तो इनकी शक्ल जो होती है वो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की शक्ल नहीं होती है, बल्कि वो ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की शक्ल में पाई जाती है, क्योंकि वो तो किसी के भी साथ तामुल कर लेती है। तो ज़मीन के अंदर भी जब वो मुरक्कबात की शक्ल में रहती है तो वहाँ भी ये वहाँ के मादों के साथ तामुलात कर लेती है, और तामुलात की वजह से उनकी शक्ल जो है वो ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की होती है। तो इस तरीके से इनकी बुनियाद 3 दर्जात में तकसीम की गई है। तो पहली दर्जात थे यहाँ पर देखो कम तामुल होने वाली धातें, उसके बाद दरमियाना तामुल होने वाली धातें का ग्रुप, और तीसरा ज़्यादा मुतामिल धातों का ग्रुप। तो ये चार्ट बनेला है, ये चार्ट के अंदर कच धात पहले हेडिंग दी गई है, कच धात की यहाँ पर हेडिंग दी गई है। तो हेडिंग के अंदर आप देखेंगे ये कच धात है, कच धात के बाद कच धात का इर्तिकाज़ है। इर्तिकाज़ यानी कच धात ज़मीन में से मिली, फिर उसका इर्तिकाज़ करने के बाद उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया। तो कम तामुल, जो बहुत कम तामुल करती है ऐसी धातें, जो दरमियाना तामुल करती है ऐसी धातें, और जो सबसे ज़्यादा तामुल करती है ऐसी धातें। अब इनकी किस तरीके से तखलीस की जाएंगी, तो सबसे पहले देखते हैं कम तामुल वाले को। तो कम तामुल वाली धातें जो है वो से अलग किया जा सकता है, भूनना, धात और तखलीस, यानी ये 3 तरीके। इसको भून कर भी अलग किया जा सकता है, तखलीस के ज़रिए भी अलग किया जा सकता है, और वो धातों की शक्ल के अंदर होती है। अब दरमियाना तामुल यानी जो धातें दरमियाना तामुल करती है, मीडियम तामुल करती है, यानी कि ज़्यादा तामुल नहीं भी करती और कभी कभी करती भी है, जो बिल्कुल दरमियान में रहती है, तो इनका जो है 2 तरीके बनेंगे। पहले सल्फाइड वाली धात जो रहेंगी उसका तरीका अलग बनेगा, और कार्बोनेट की कच धात रहेंगी उसका अलग बनेगा। तो जब सल्फाइड वाली रहेंगी तो उसको तो भूनने के तरीके से अलग कर सकते हैं, और कार्बोनेट की कच धात को तखलीस के तरीके से अलग कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3 धातों की टाइप दी गई कि किस किस तरीके की धात को कैसे अलग किया जाएगा, और अलग करने के अंदर भी फिर उनकी टाइप दी गई कि भुनाई से अलग किया जा सकता है, तखलीस से अलग किया जा सकता है। और फिर जब वो उनका तखलीस होगा, यानी सब मिला देंगे, तो उसमें से क्या क्या हासिल होगा? सबसे पहले धातों का ऑक्साइड, मालूम है वो पानी की शक्ल में भी हासिल होती है, भाप की शक्ल में भी। फिर उनका तहवील यानी उसके अंदर से दूसरे दीर्घ मादे हासिल होंगे। फिर उसके बाद आता है धातों की सफाई, और लास्ट में उनकी सफाई होती है। और फिर उसको बिल्कुल जैसे एल्यूमिनियम की उसूल हो रहा है, तो बिल्कुल फिर खालिस एल्यूमिनियम की धात हमें यहाँ पे सफाई के ज़रिए हासिल होंगी। तीसरा पॉइंट आता है जो बहुत ज़्यादा तामुल करती है, तो उनको 2 तरीक़ों से अलग किया जा सकता है। उसकी बर्क पाशिदगी भी की जा सकती है, नहीं करंट के ज़रिए अलग करना, और दूसरा खालिस धातों के ज़रिए अलग करना। तो इस तरीके से धातों को उनके मेयार के मुताबिक, उनकी तरकीब के मुताबिक अलग किया जाता है, और अलग करने के बाद खालिस धातों का हुसूल किया जाता है। तो आज की वीडियो में बेटा इतने ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी, और समझ में आई होंगी तो आप इसको अच्छे से मुकम्मल वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, और जो कुछ नहीं समझ
4th यूनिट टेस्ट कल से स्टार्ट होने जा रही है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप पूरा पेपर लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे। हर पेज के ऊपर अपना नाम, रोल नंबर और क्लास का नाम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, कौन सी टेस्ट आप दे रहे हो, 4th दे रहे हो तो 4th लिखना है, ताकि टीचर को चेक करने में आसानी हो। और तब तरतीबवार जवाब लिखने हैं, ऐसा नहीं कि एक जवाब यहाँ लिखा दूसरा जवाब वहाँ लिखा, तो तरतीबवार जवाब के साथ देंगे पेज। और कुछ नहीं भी समझ में आता तो आप मैसेज करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बच्चे टेस्ट देने की कोशिश करें, कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो टेस्ट देने की कोशिश करें। और आप लोगों की नोट चेकिंग भी शुरू है, जल्द से जल्द आए और यहाँ पर नोट चेक करवाए। समझ पड़ी आप लोगों को जो मैंने समझाया कि आप लोगों को टेस्ट की तैयारी करनी है और आपको यहाँ पर आकर नोट भी चेक करवानी है। दिवाली वेकेशन से पहले आप लोग जो है अपने तमाम नोटबुकें कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।